सौरभ सर बच्चों, बीटेक फ्रॉम एनआईटी सूरतकल। आज बच्चों लॉगरिथमिक का बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन सब डिस्कशन करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपका जेई के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जेई के एग्जाम में बच्चों इस टाइप का लॉगरिथमिक का क्वेश्चन सब आता है, बस आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट अप्लाई करना है। और बेसिक लेक्चर बच्चों पहले ही अपलोड है, और बेसिक लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक कंसेप्ट आपको समझा चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस वो करवा रहे हैं। कुछ न्यू कंसेप्ट अगर आएगा भी बच्चों, कुछ टेक्निक अगर आएगा तो वो टेक्निक हम बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन सब बहुत ही लाजवाब है। और जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके प्रीवियस लेक्चर पहले देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे क्वेश्चन नंबर पहला बच्चों एक डिस्कशन करते हैं। इफ x ग्रेटर देन 1 then the value of 1 by log x base 2, 1 by log x base 3, 1 by log x base 4 डैश डैश डैश, और लास्ट में बच्चों दे रहे हैं 1 by log x base 2021। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। इसका वैल्यू क्या होगा? सबसे पहला ऑप्शन बच्चों दे रहे हैं 1 by log x बेस में 2021 दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों 1 by log x बेस 2021 का फैक्टोरियल दे रहे हैं। और थर्ड ऑप्शन बच्चों दे रहे हैं 1 by log 2021 फैक्टोरियल बेस x। और फोर्थ ऑप्शन बच्चों एक नन भी देते हैं, क्या पता कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चंस है, टेक्निकली बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है कि पहले ही क्लियर कर दिया कि x ग्रेटर देन 1 है बेटा। इसलिए x ग्रेटर देन 1 है क्योंकि अगर आप x में बेस 1 लोगे तो प्रॉब्लम होगा, और x ग्रेटर देन 1 बोल दिया। 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि log 1 0 हो जाएगा और नीचे 0 डिफाइन नहीं है। और देन दी वैल्यू ऑफ, आपको इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, ये वाले पार्ट का आपको वैल्यू निकालने बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले बच्चों आपको एक प्रॉपर्टीज अगर नहीं आता है तो आप सबसे पहले आप बेसिक लेक्चर जाके लॉगरिथमिक का देख लो। लेकिन नहीं भी आता है तो चलिए हम प्रॉपर्टीज आपको बता देते हैं कि log a बेस b रहता है, तो हम लोग इसको 1 by log b बेस से वहां पे प्रूव भी किया हुआ है प्रॉपर्टीज में। लॉगरिथमिक एंड प्रॉपर्टीज पहला लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। log a बेस b इज इक्वल टू 1 by log b बेस से हो जाता है। तो बेटा यहाँ से हमने दिमाग में क्या आया कि हर एक जगह 1 by log x बेस 2 है, 1 by log x बेस 3 है, 1 by log x बेस 4 है, तो हर एक को ऊपर लेके चलते हैं। लेकिन हर एक को जब ऊपर लेके चलोगे तो ये पलट के बच्चों हो जाएगा log 2 बेस x हो जाएगा, और ये पलट के हो जाएगा log, ये जो x बेस 3 है ये ऊपर जाएगा तो log 3 बेस x, देन हो जाएगा log 4 बेस x डैश डैश डैश, और log 2020 बेस x। बड़ा ही आसानी तरीके से बच्चों कि हम लोग प्रॉपर्टीज लगा दिए कि log a बेस b जो है 1 by log b बेस से हो जाएगा। तो हर एक पलटी मारा log 2 बेस x, log 3 बेस x, log 4 बेस x, log 2021 बेस x। और यहां से बेटा क्या हो जाएगा, अगर आपको एक प्रॉपर्टीज और आना चाहिए बच्चों, इधर एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर log m n रहता है, दो ही हम लिख रहे हैं, तो log m प्लस log n हो जाता है ये प्रॉपर्टी। तो अगर इनटू से प्लस हो जाता है, लॉगरिथमिक जो है इनटू से मतलब प्रोडक्ट से अगर प्लस हो सकता है, तो क्या प्लस से इनटू में हर एक को नहीं समेट सकते हैं? तो ये टोटल आपका, और हर जगह देखिए बेस सेम है, हर एक जगह आप देख लो पहले बेस क्या है, सेम है, बेस x बेस x बेस x बेस x, इसीलिए टोटल प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो बेस x और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, अगला 5 होगा, जो कि नहीं दिख रहा लेकिन 5 होगा, डैश 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 लास्ट 2021। और आई थिंक अगर किसी को नहीं आता है तो फैक्टोरियल बच्चों n का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 डैश 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 n, मतलब प्रोडक्ट ऑफ n फर्स्ट नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर को ही फैक्टोरियल बोला जाता है। तो फैक्टोरियल बाइनोमियल थ्योरम में बच्चों एक्सप्लेन करते हैं, या तो फैक्टोरियल इस तरीके से लिखा जाता है या इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये 1 सर नहीं है तो 1 से तो मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका 2021 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो देखो फैक्टोरियल भी बड़ा ही लाजवाब चीज है कि मतलब काफी नंबर है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर आपको 2 से लेके 2020 तक 1 तक मल्टीप्लाई करने बोला है तो हम लोग मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और सर 1 तो नहीं लगा हुआ, 1 नहीं भी लगा हुआ बेटा, टेंशन का कोई बात नहीं है, 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक भी आंसर मैच नहीं किया है। जैसे आपको क्वेश्चंस में हर एक लॉगरिथमिक नीचे दिया था, तो आंसर में भी आपको लॉग कहाँ दिया, ऊपर दिया है, तो कोई लॉग नीचे दिया है, तो आप कुछ नहीं करो, इसको नीचे ला लो, तो ये x जो है नंबर बन जाएगा, और वो 2021 जो है बच्चों क्या बन जाएगा, बेस,
तो आपको जो भी ऑप्शन बच्चों मैच कर रहा है तो आपका ऑप्शन बच्चों ये सेकेंड मैच कर रहा है। तो लेकिन ये प्रॉपर्टीज ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए कि log a बेस b तो 1 बाय log b बेस a, और log जो है बच्चों इंटू से प्लस हो जाता है। तो अगर इंटू से प्लस हो जाता है क्या टोटल जो log 2 log 3 log 4 log 5 डैश 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 log 2021 है और हर एक जगह बेस x है, तो टोटल को मल्टीप्लाई कर दिए। अगर कोई बच्चा 11th अभी स्टार्ट ही किया, नहीं आता टेंशन का कोई बात नहीं, तब भी क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम हो हम डिस्कशन कर देंगे, लेकिन ये फैक्टोरियल हम बच्चों पढ़ाएंगे आगे चल के बाइनोमियल में कि 1 से लेके फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अगर 5 तक मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आपको थोड़ा सा समझना है, जैसे अगर आप 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करोगे तो इसको फैक्टोरियल लिखा जाता है, या तो इस तरह से लिखा जाता है या इस तरह से, या तो आप मल्टीप्लाई कर दो लेकिन फैक्टोरियल। लेकिन लफड़ा क्या है कि जब आपको 1 से लेके 100 तक मल्टीप्लाई करने बोलेगा, 1 से लेके 100 तक, तो 1 से लेके 100 तक अगर मल्टीप्लाई करने बोलेगा इसको तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल क्या 100, या तो इस तरह से लिख दो या इस तरीके से लिख दो। तो वही चीज यहाँ पे बच्चों लिखे हैं, बस हम आंसर लाना था बच्चों। तो 2 3 4 5 से लेके 2021 तक 1 नहीं भी है फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2021 का फैक्टोरियल हो जाएगा और बच्चों 2021 का फैक्टोरियल। लेकिन आंसर जिस तरह से आपको क्वेश्चंस में टोटल लॉग नीचे था, आंसर में भी लॉग नीचे दिया है, तो यहाँ लॉग 2021 फैक्टोरियल लॉग बेस x आया है, इसको पलट दीजिए, ये x चले जाएगा। ऑप्शन आपका बच्चों कौन सा मैच कर रहा है? सेकेंड नंबर। तो इस टाइप का बच्चों जब भी क्वेश्चंस आए तो घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप आराम से शांति ढंग से सोचिएगा तो आपका बच्चों आराम से आंसर मैच जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बच्चों आते हैं, दी वैल्यू ऑफ लॉग, यहाँ बेस 5 देते हैं बच्चों, लॉग बेस 2 लॉग बेस 3 और यहाँ पे बच्चों लॉग बेस 2 और यहाँ 512 देते हैं। क्या होगा इसका वैल्यू क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आसानी तरीके से सोचिए, आराम से बन जाएगा। ऑप्शन लिख देते हैं बच्चों 0 1 2 और डी ऑप्शन बच्चों दे रहे हैं 3। ये ऑप्शन है बच्चों, आप ट्राई कीजिए किस तरीके से बनाओगे। कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको लॉग जो है ना, टोटल लॉग जो दिए हैं 4 बार लॉग लगा चुके हैं। पहला यहाँ लॉग दिए हैं बेस 5 है, फिर लॉग बेस 2 लॉग बेस 3 और लास्ट में लॉग बेस 2 दिए हैं और 512। तो आप पहले 512 वहां जो दिया है आप उसको सोचो और लॉग वहां बेस 2 दिया हुआ, तो हम लोग उधर से ही सॉल्व करते आएंगे, उधर स्टार्टिंग से। तो लॉग बेस 2 दिया हुआ 512 और 512 को बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे 2 पे पावर 9, क्योंकि बेस में 2 है तो हम लोग 2 के बारे में ही सोचेंगे कि अगर ये 2 में, और ऐसे भी बच्चों हम हमेशा क्लास में काफी वीडियो लेक्चर में ही बोले हुए हैं कि 2 पे पावर 10,024 होता है, ये याद रखना है। और इस तरीके से 2 पे पावर 10,024 याद रखिएगा। और इसको मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बच्चा लोगों को बताते रहते हैं कि बाइनरी सिस्टम पे ये काम करता है। और आपका मोबाइल डेटा जो बच्चों रहता है वो 1 GB में 1024 MB रहता है, नोट 1000 MB 1024, और ये 2 पे पावर 10 1024 होता है। तो अगर 2 पे पावर 10 बच्चों 1024 होता है 1024, तो 2 पे पावर 9 कितना हो जाएगा 512। एक पावर कम कर दीजिए, तो एक पावर कम करने का मतलब आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, और अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो 512 है तो आराम से पढ़ लीजिए, आराम से 2 7 4 8 16 32 64 28 256 गुना 512, तो मतलब 2 पे पावर 12 9 बनेगा, तो 2 पे पावर 9 512 बनेगा। अब इसको बारी बारी से सोचिए आराम से, पहले ये वाला लॉग तो 5 रहेगा ही रहेगा, फिर अगला क्या है बच्चों लॉग बेस 2, फिर अगला क्या है लॉग बेस 3, फिर अगला क्या है लॉग बेस 2, और यहाँ 512 को आप क्या करो 2 पे पावर 9 लिख दो। ये 512 इज इक्वल टू 2 पे पावर 9। अब यहाँ से धीरे धीरे सोचना है, और आपको लॉग का बच्चों प्रॉपर्टीज आता है, बेसिक लेक्चर आना चाहिए। लॉग का बच्चों प्रॉपर्टीज होता है कि अगर a पे पावर n रहेगा तो पावर बच्चों कहाँ आ जाता है आगे, तो उसके लिए बच्चों a पॉजिटिव होना चाहिए। अगर a पॉजिटिव नहीं हुआ फिर लफड़ा है, तो a पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि लॉग के अंदर में हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो a पॉजिटिव है, देन आपका n आगे पावर आगे आ गया, और यहाँ से 2 पे पावर 9 है तो ये 9 आगे आ जाएगा बच्चों, और 9 जब आगे आएगा तो यहाँ log 2 बेस 2 बचेगा। और शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है बेस और नंबर अगर सेम हो जाए बच्चों तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। log a का वैल्यू बच्चों कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये log 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। log बेस 5 log बेस 2 देन log बेस 3 और यहाँ 9, और log 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब देखिए आराम से कितना आसानी तरीके से 512 को पहले हम लोग 2 पे पावर 9 लिखे,
देखिए क्वेश्चन कितना लाजवाब है। देन ये 9 आगे आया और 9 इंटू 1 9 होगा। अब यहाँ पे बेस 3 है, तो अगर यहाँ बेस 3 है तो आपको बेस 3 के जैसा आप सोचना है। तो सर बेस 3 के तरह आप क्या सोचेंगे, तो लॉग बेस 2 और लॉग बेस 3 ब्रैकेट डाल के काम कीजिए। अब 9 को लिख दीजिए 3 का स्क्वायर। तो 9 को अगर आप 3 का स्क्वायर लिखिएगा, फिर से वही प्रॉपर्टीज, फिर से सेम प्रॉपर्टीज कि सर पावर कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा लॉग बेस 2, और यहाँ पे पावर आगे आएगा तो क्या बचेगा लॉग 3। अगर पावर आगे आएगा तो क्या बचेगा लॉग नंबर भी 3 बेस भी 3, ये पावर आगे आ गया। कुछ नहीं करना, मतलब आप वही कर रहे हो कि यहाँ पे 512 512 तो 2 पे पावर 9 आगे आया, तो ये 9 आगे आ गया log 2 1। अब 9 को 3 का स्क्वायर, ये फिर से 2 आगे आया log 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपको लग रहा होगा लंबा चौड़ा है, लेकिन नहीं है। और ये 2 और log 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि बेस और नंबर अगर सेम होता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब फिर से 2 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बेस 5 है, और log 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2 होगा, और फिर से log 2 कितना होगा 1, क्योंकि बेस और नंबर अगर सेम हो जाए। log a का वैल्यू क्लास में भी हम काफी अच्छे तरीके से डिस्कशन किए हैं। और देन log 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका फाइनली आंसर बेटा ये आया 0। कुछ नहीं किए, 512 को हम लोग पहले 2 पे पावर 9 लिखे, देन वो 9 आगे आया log 2 1 हो गया, 9 को 3 स्क्वायर, फिर ये 3 1, और log 2 का वैल्यू 1, और log 1 का वैल्यू लास्टली log 1 तो कुछ भी बेस रहे, log 1 का वैल्यू बच्चों हमेशा कितना होता है 0 होता है। बेस कुछ भी रहे, बेस बेटा कुछ भी रहे, log 1 का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है 0 होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब जाके बच्चों एक क्वेश्चन फिर देखिए क्या है। इफ log x बेस 3 प्लस log y बेस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस log 2 प्लस log सेट करते हैं 2 बेस 3 एंड log बेस 3 x प्लस y इज इक्वल टू 9, देन x कॉमा y का ऑर्डर पेयर क्या होगा। ऑप्शन बच्चों आपका दे रहे हैं पहला 9,1, दूसरा दे रहे हैं 8,2, तीसरा दे रहे हैं 7,2, और डी ऑप्शन बच्चों दे रहे हैं 6,3। अब आपको ये क्वेश्चन में दिमाग लगाना, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों कि log x बेस 3, ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिए इसको। log x बेस 3 इक्वेशन टाइप का हो गया कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से x का और y का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। बड़ा ही लाजवाब बच्चों क्वेश्चन सब है, आप ट्राई करते चलो तो मजा आएगा, लगेगा हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर छापोगे फिर मजा नहीं आएगा। आप दिमाग लगाओ, आप समझो भी, देखो भी सर क्या कर रहा है, आप भी दिमाग लगाइए। इसका सॉल्यूशन बड़ा लाजवाब, ये लेक्चर जितना भी है हर एक क्वेश्चन लाजवाब सभी बच्चों। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। log x बेस 3 प्लस log y बेस 3 इज 2 और log, अब देखिए ध्यान से, दिमाग लगाना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चंस में आप माइंड अप्लाई कैसे कर रहे हो। यहाँ पे log है, यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, तो ये भाई साहब 2 क्या कर रहा है। अगर हर एक जगह log है तो यहाँ भी log हो जाता तो अच्छा रहता। दिमाग लगाइए, आप खुद सोच सकते हैं कि हर एक जब पूरा इक्वेशन में अगर समीकरण में log दिख रहा है, log x बेस 3 log y बेस 3, तो हर जगह log होना चाहिए। यहाँ से एक कंडीशन लगा दीजिए, x और y ग्रेटर देन 0 होगा, x और y ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि log अपने अंदर कभी नेगेटिव नहीं लेता है। log अपने अंदर ऑलवेज क्या लेगा पॉजिटिव, log कभी भी नेगेटिव नहीं लेगा। अब यहां से आप दिमाग लगाइए कि अगर ये 2 भी log में कन्वर्ट हो जाए तो देखिए कैसे दिमाग लगाते हैं। इसको आप ये लिख सकते हो 3 का स्क्वायर log बेस 3। सर बेस में आप 3, तो हर जगह अगर आपका बेस 3 चल रहा था आप यहाँ भी बेस 3 लो, क्योंकि पूरा क्वेश्चंस में आपको हम बेस 3 दिए हैं, तो आप यहाँ भी बच्चों बेस 3 लो। सॉरी बच्चों यहाँ 2 दीजिएगा। अगर आप हर जगह यहाँ पे बच्चों चेंज कर दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे 2 लेना, बाद में वो 9 बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हर एक जगह बेस 3 है तो यहाँ भी बेस 3 होना चाहिए, लेकिन हमको log में कन्वर्ट करना। तो log यहाँ पे बेस 3 और 3 पे पावर 2 दे दिए, क्योंकि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग यूज किए थे कि पावर कहाँ आ जाता आगे। अगर ये पावर आगे आएगा तो पावर आगे आएगा तो 2 आगे आएगा, और log 3 कितना हो जाएगा 1। अगर हमको 2 बेस का जरूरत होता तो 2 बेस के तरीके से सोच लेते, लेकिन इसी चीज को आप अब क्या लिख दो, log ये 9 बन जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर हम लोग पहले इसलिए किए क्योंकि हमको 2 चाहिए। अगर यहाँ हमको 3 चाहिए होता
तो 3 पे पावर 3 दे देते, बेस में 3 दे देते, पावर आगे आता, तो ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे log x बेस 3 और x और y ग्रेटर देन 0, क्योंकि log अपने अंदर निगेटिव नहीं लेता है। और ये 2 को बच्चों हम लोग अभी कन्वर्ट करके क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे बच्चों, क्या लिख देंगे, और यहाँ से 9 लिख दिए। क्यों लिखे, ये बात आपको बड़ी भांति अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि सर यहाँ 9 है, यहाँ जो है आपका 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और पावर आगे आ जाएगा तो वो 2 ही देगा। लेकिन यहाँ से देखिए फायदा क्या है, लॉग अभी अब हरदम प्रॉपर्टी जब नहीं लिखेंगे लेक्चर में, आप प्रॉपर्टी लॉग का लेक्चर भी देख लो, लॉग जो है बच्चों इनटू से प्लस हो जाता है, तो ये प्लस है तो इनटू हो गया, क्योंकि हम लोग बेस सेम है और 3 जगह तो बेस सेम था, इसको भी हम लोग बेस 3 ही बनाए। और यहाँ से अगर देखो तो ये भी log बेस 3, ये भी log बेस 3, तो देयरफॉर एक्स वाई किसके बराबर हो गया, 18 के बराबर। एक्स वाई बच्चों क्या हो गया, 18 के बराबर हो गया। एक्स वाई 18, तो देखो कितना आसानी तरीके सोच रहे हैं। क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन आसानी है, घबराने का कोई जरूरत नहीं है कि log x बेस 3 log y बेस 3, तो ये तो प्रोडक्ट हो जाएगा, log x इंटू वाई हो जाएगा। और यहाँ 2 है बच्चों, तो log 9 बेस 3 लिख दिए, कन्वर्ट करके हम बता दिए कि 3 है, ये 2 है, तो पावर आगे आएगा। आप सोचो जिस तरह से सोचना है, यहाँ से भी सोच सकते हो सर 2 को ऐसे लिख दीजिए, 2 log बेस 3, तो log 3 3 1 हो जाएगा, यही 2 ऊपर चले गया, 9 बन गया। आप सोच सकते हो अच्छे तरीके से कि सर 2 को लिख दिए 2 इंटू log 3 बेस 3, और ये 2 ऊपर गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 9 हो गया। और यहाँ से एक्स वाई कितना आ गया, 18 आ गया। अब अगला तो आते हैं एंड और कंडीशन दिया हुआ है, log ऑफ x प्लस वाई बेस 3 इज इक्वल टू 2। बच्चे यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा मिस करके हम 9 लिखे थे, 9 नहीं 2 होगा, थोड़ा सा हम ज्यादा सोच लिए, बाद में ये 9 बनने वाला। तो log x प्लस वाई बेस 3 कितना के बराबर है, 2 के बराबर। और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, log हटाने के लिए आपको आना चाहिए x प्लस वाई, इसको पढ़ने भी आपको आना चाहिए, log ऑफ x प्लस वाई बेस 3, तो ये बेस जाएगा नीचे, और ये पावर क्लास जो बच्चे मेरा अटेंड किए हैं आराम से उसको समझ में आ जाएगा। और यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 9। आपको 2 इक्वेशन आ गया और आराम से आंसर। अगर आपको देखिए जल्दी में है तो x y का प्रोडक्ट आपको 18 लाना है और सम 9 लाना है, तो पहला ऑप्शन तो 9 और 1 है ही नहीं, तो अगर ऑप्शन से मैच कराना है तो ऑप्शन से बच्चों ये डी ऑप्शन मैच कर जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू अगर 6 ले लीजिएगा और y का वैल्यू 3, तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो 9 आएगा, दोनों को प्रोडक्ट कीजिएगा तो 18। अगर ऑप्शन से मैच करना है तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट मैच कर सकते हो। अगर जेईई के एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर देने जा रहे हो तो 6 और 3 होगा, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। अगर ऑप्शन मैच कर गया तो फिर आपको एक्चुअली क्या है ना, सम और प्रोडक्ट दोनों चेक करना है। तो सम आपको 9 लाना है, प्रोडक्ट तो ये 6 3 18, 6 और 3 फैक्टर होगा, तो ही सम और प्रोडक्ट आ पाएगा। तो इस टाइप का बच्चों क्वेश्चन सब आएगा, तो बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं है, नहीं घबराना है, आप आराम से सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों नोट करते चलिएगा, एक एक लेक्चर एक एक अपना पॉज करते चलिए, नोट करते चलिए, हर एक लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। और आप अच्छे से पहले लेक्चर को देख लीजिए, फिर से खुद से भी आप ट्राई कीजिएगा, देखिएगा बन रहा है। फिर भी कोई डाउट हो बच्चों आप क्लास में पूछ सकते हैं बच्चों। और भी क्वेश्चन सब देते हैं बच्चों, कुछ कुछ क्वेश्चन और थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको देते हैं, लेकिन क्वेश्चन सब बच्चों हर एक क्वेश्चन आपका आसानी है, घबराने का कोई भी जरूरत नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन सब है, बस आप नॉर्मल तरीके से सोचिएगा। आप ये नहीं कि आप पता चला कि क्वेश्चन को उलझा रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन को उलझाओगे तो फिर बेकार हो जाएगा। क्वेश्चन को नहीं उलझाना है, और क्लास का नोटबुक को भी आप अच्छे से पढ़िएगा। इफ सब क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब स्टार है, एंड log 5 बेस 30 इज इक्वल टू बी, देन log 8 बेस 30 इज इक्वल टू क्या होगा, क्या दिया हुआ बच्चों, log 3 बेस 30 इज इक्वल टू a, log 5 बेस 30 इज इक्वल टू b, देन log 8 बेस 30, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन बच्चों हम 4 दे रहे हैं आपको, अगर आपको दिमाग लगाना दिमाग लगाइए, बाद में अगर दिमाग आपका नहीं लगे बच्चों तो आप फिर क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा कहाँ पे आप मिस कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए माइनस बी, और फोर्थ ऑप्शन दे रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए प्लस बी। ये 4 ऑप्शन बच्चों दे, आप दिमाग लगाइए, कुछ नहीं करना है बच्चों। बेस में 30, तो बेस में तो लॉग का कुछ भी चल सकता है, बस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 के बराबर बेस नहीं होना चाहिए, बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये दिमाग आपको लगा के रखना है बच्चों कि बेस जो है 1 नहीं होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ट्राई कीजिए दी वैल्यू ऑफ
log 24 base 2 log 2 base 96 minus log 192 base 2 log 2 base 12 is इक्वल टू, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन और डी ऑप्शन 3। क्वेश्चन सब आसान है, क्वेश्चन जो कहिएगा कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आप आराम से नॉर्मल तरीके से सोचिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। log 3 बेस 30 आपको दिया हुआ है, ए जो दिया है वो तो रहने दीजिए, आपको क्या दिया है log 3 बेस 30 कितना दिया है, ए ये दिया है, और क्या दिया है log 5 बेस 30 कितना दिया है, बी। आपको क्वेश्चंस का जो आंसर लाना है ए और बी के टर्म में लाना है, तो मतलब 830 को इस तरह से तोड़ना है जिससे कि ये 3 और 5 आ जाए। तो चलिए सोचते हैं, तो यहां से बच्चों log 8 बेस 30 और log 8 बेस 30 को सबसे पहला हमको दिख रहा है कि 8 को आप 2 का क्यूब लिखिए, हमेशा अभी भी थोड़ा देर पहले स्टार्टिंग पहला जो क्वेश्चन किए थे कि 512 को हम लोग लिखे थे 2 पे पावर 9, तो ये 8 जो है बच्चों ये तो 2 पे पावर 3 बन जाएगा। log में हमेशा पावर आगे आता है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। तो 8 को लिख दिए 2 4 8, तो 2 4 8 हो गया, तो ये पावर आपका कहाँ आ जाएगा आगे। चलिए इतना तो कम से कम सुविधा हुआ, तो ये क्वेश्चंस को हम खींच के यहाँ पहुंचा दिए। लेकिन अब आपको एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ 30 है और ये 8 को आप क्या किए 2 पे पावर 3 किए और पावर आगे आ गया। अब जितना भी ऑप्शन देख रहे होंगे तो 3 वाला ऑप्शन तो मैच करेगा, ये ऑप्शन तो अब आप काट दो, 2 तो नहीं आने वाला है क्योंकि 8 जो है वो टूटेगा 2 पे पावर 3, तो आगे 3 आया है, तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कट। अब देखिए ऑप्शन में आपको 1 भी दिख रहा है, ऑप्शन में अगर आपको 1 दिख रहा है तो आपको टेक्निक बताते हैं कि अगर ऑप्शन में 1 दिख रहा है और बेस में अपने लोग का कितना चल रहा है 30 चल रहा है, और बेस में 30 चल रहा है और ऑप्शन में 1 दिख रहा है, तो पक्का log 30 बेस 30 आया होगा। ये दिमाग लगाइए, आपके पास दिमाग है, आप दिमाग अप्लाई कर सकते हो। अगर आप दिमाग लगाओगे तो ही मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, कि ऑप्शन में हमको 1 दिख रहा है, अगर ऑप्शन में 1 दिख रहा है तो पक्का log 30 बेस 30 का यूज हुआ होगा, तभी आया होगा। अब फिर हमको इस तरीके से सोचना है कि ये 3 और 5 का भी यूज हो जाए, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। तो 3 और 5 का सर यूज करना है, और हमको सर हमको ये 30 भी चाहिए। तो अब देखो ये जो 2 है हमको 30 बनाना है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमको जब तक log 30 बेस 30 नहीं आएगा, क्योंकि बेस और नंबर अगर सेम होता है तो जाके log का वैल्यू 1 होता है, वो तभी पॉसिबल होगा 1 लाएंगे जब log 30 बेस 30 आएगा। तो हम लोग क्या किए, हमारे पास तो 30 नहीं है, मेरे पास 2 है, तो अब 2 को क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई 15 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 30/15 हो जाएगा, तो 15 दूना 30 कट जाएगा। और आपको आई थिंक पता होना चाहिए log जो है बच्चों, log जो है डिवीजन से क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, इनटू से प्लस होता है और डिवीजन से माइनस, और log 30 कितना होगा 1, और ये 15 को फिर आप तोड़ दीजिए 3 गुना 5, क्योंकि आपको 3 और 5 का दिया हुआ है, और यहां से बच्चों log जो है इनटू से करली ब्रैकेट डाल दीजिएगा, नहीं मिस कर जाइएगा, 330 log इनटू से क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। और अगर आप log 3 बेस 30 के जगह क्या करोगे a रखोगे और उसके जगह b, तो ब्रैकेट डाल के काम करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 माइनस a माइनस b हो जाएगा। अगर कुछ बच्चा थोड़ा सा मिस किया होगा, यहाँ ब्रैकेट नहीं डालेगा, तो उसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस a प्लस b, क्योंकि सोचता है सर log इनटू से प्लस हो जाता है, तो इनटू से प्लस हुआ तो यहाँ छोड़ ही देता, ब्रैकेट नहीं लगाता, लेकिन ब्रैकेट लगाइएगा दोनों जगह माइनस जाएगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये, कि हमको log 3 बेस 30 log 5 बेस 30 जो है आपको b दिया हुआ था, a दिया हुआ था, और log 8 बेस 30 बोल रहा था। तो हम लोग को कुछ नहीं करना था, आसानी तरीके से सोचना था कि ऐसा क्या करें जिससे कुछ हो जाए। हम लोग तो पहले 8 को क्या किए 2 पे पावर 3, और पावर कहाँ आता है आगे आता है, तो 3 log 2 बेस 30। अब हमको देखो, हमको ऑप्शन में यहाँ 1 दिख रहा है, 1 और ये a और b तो log लगा हुआ था, तो अब 1 कैसे बना होगा जब आपका log 30 बेस 30 आया होगा। तो सर log 30
30 बेस 30 कैसे बनेगा, तो log 30 बेस 30 तभी बनेगा जब बेस और नंबर सेम होगा तो 1 होगा। तो हम लोग 30 बनाने के लिए 2 को 15 से गुना कर दिए और 15 से भागा कर दिए, 15 दूना 30/15, और 15 अपना टूट भी गया 3 और 5 में, जिसका हमको जरूरत था, और आराम से बच्चों आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन भी देखिए, आसानी तरीके से सोचिए, इसको आप नोट करके आगे कंटिन्यू करिए कि log 24 बेस 2, इसको नोट कर लो बच्चों, log 24 बेस 2 दिया हुआ है। ध्यान से देखना और आसानी तरीके से सोचना, ये मत सोचो कि क्वेश्चन अच्छा है तो दिमाग जो है सर ज्यादा लगेगा, ज्यादा नहीं, आपका स्मार्ट माइंड चाहिए यहाँ पे, दिमाग तो लगेगा ही लगेगा, थोड़ा सुंदर तरीके से सोचना है तो जाके आपका आसानी तरीके से बनेगा। log 24 बेस 2, और अभी थोड़ा देर पहले लेक्चर में बच्चों क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, बोले थे कि अगर आपको ये नीचे वाला जो log है, अगर आप इसको ऊपर लेके चले जाओगे, या जैसे ये देखो log b बेस, अभी यूज भी हम लोग किए थे जिसमें फैक्टोरियल वाला में आंसर आया था, तो log a बेस b हो जाता है 1/log b बेस a। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग चेंज क्या करेंगे, ये 24 बेस 2 रहने दीजिए, ये log 24 बेस 2 आप रहने दो, ये log 296 जो बच्चों है, ये log 296 है बच्चों, इसको ऊपर जब लेके जाओगे तो ये log 2 बेस 96 है, तो ये बेस अब नंबर बन जाएगा और वो 2 बेस बन जाएगा माइनस यहाँ log 192 बेस 2, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा log 2 बेस 12 है, तो ऊपर जाएगा तो नंबर और बेस पलट जाएगा, तो 12 बेस 2 हो जाएगा। अब जाके ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यही क्वेश्चंस बच्चों अगर अभी आपको देते तो हम चाहते तो आपको ऊपर भी इसको लिख सकते थे बेस 2 करके, लेकिन नहीं लिखे। ये आपको आना चाहिए, अगर आप जेईई का एग्जाम देने जा रहे हो बच्चों तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो आपको लगाना है। जो बच्चे को नहीं आता ये प्रॉपर्टीज तो फिर वो नहीं बना पाएगा कि log जो है बच्चों ये 96 बेस 2 ऊपर गया, log 12 बेस 2 ऊपर गया तो पलट गया। अब देखिए हर एक जगह बेस में क्या आ गया, 2 और इनटू में आ गया, जो पहले डिवीजन में था अब वो इनटू में हो गया। अब इसको तोड़िए जितना तोड़ सकते हैं, तो 24 को अगर आप तोड़िएगा तो 8 × 3 टूटेगा, और 2 पे पावर 3 × 3। 96 को तोड़िएगा तो 96 आपको क्या तोड़ेगा, 16 × 6, 24 चौके 96 तोड़िए, 16 6 96 भी होता है, 24 × 4 भी सही तोड़ रहे हैं ना, नहीं 32 में तोड़िए, 32 × 96 आप अपना कर लीजिएगा। वो आप फैक्टर 10th क्लास के जैसे भी कर सकते हैं, जैसे 24 को इस तरह से तोड़िए, 2 12 फिर 2 6 फिर 2 3, यहाँ से आ गया 2 पे पावर, क्योंकि हमको प्राइम फैक्टर करना है। फिर इसी तरह से 96 को भी वही तोड़िए। तो अगर ऐसा है तो ये 24 × 4 ही लिख दीजिए, तो 24 का 96, इसका टुकड़ा देख लीजिए, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 1, और 4 को लिख दीजिए 2 पे पावर 2। तो यहाँ से आप फैक्टर करना पड़ेगा और प्राइम फैक्टर करने का कोशिश कीजिए। तो 96 को आप 24 का 96 भी लिख सकते थे, 16 6 के 96 भी होता है, लेकिन 32 3 96 करना है, जिससे क्या होगा 32 आपका 2 पे पावर 5 बन जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से दिमाग लगा लो ना, 24 × 5 120, 24 जो है 8 3 24 हुआ ना, 2 पे पावर 3 × 3, तो आपको 96 करना। तो अगर 96 करना है तो 96 दैट इज यही 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 24 को 4 से, 4 2 पे पावर, इसका फैक्टर किए हुए हैं, तो 2 पावर यहाँ 3 पावर यहाँ 2 पावर, तो 5 पावर बन जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 2 पे पावर 5 और 3 पे पावर 1। इसी तरह से 192 को भी आप दिमाग लगाते हैं, तो ये 96 × 2 हो जाएगा। देखिए दिमाग से बनाइएगा तब मजा आएगा पढ़ने में, फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा। मतलब 96 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 192 आएगा, और 192 अब इसका तो 90, इसका तो फैक्टर कर चुके हैं, तो ये, और यहाँ 2 पे पावर 1, ये टोटल पावर 2 पे पावर 6, 3 पे पावर 1 हो जाएगा। और 12 को अगर आप तोड़िएगा तो 4 × 3, तो ये 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से सोचना है, और प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर करना जो कि आपको 10th क्लास में पढ़ाया भी जाता था अंडर 10 पे, कि भैया प्राइम फैक्टर करना इस तरीके से। तो देखो अगर दिमाग लगाओगे तो आप 24 का फैक्टर कर लिए, और 24 का फैक्टर 8 3 24, 2 पे, और 6 × 4 भी होता है, लेकिन हम लोग को प्राइम फैक्टर करना है, तो 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 1। अब 96 करना है, तो 96 करना है तो 24 × 4, तो 24 का फैक्टर यहाँ से कर चुके थे, और यहाँ पे हम 4 को लिख दिए 2 पे पावर 2, तो ये 5 पावर हो गया। अब 192, तो 192 को हम लोग क्या लिख दिए 96 × 2, और 96 का फैक्टर किया हुआ था, और यहाँ से आगे ये आसानी तरीके है, तो कोई दिक्कत आप अपने अनुसार जैसा लगता है करिए। अब ये तो आपका रफ वर्क हो गया। अब यहाँ से आते हैं 24 को, तो 24 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 1 और बेस 2, और ये 96 को क्या लिखेंगे 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 1 बेस 2, माइनस 192 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 पे पावर 6, 3 पे पावर 1 बेस 2,
और यहाँ पे क्या लिखेंगे log 2 पे पावर 2 3 पे पावर 1। और ये सब क्लास में काफी अच्छे तरीके से करवाए हुए, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये फैक्टर करने और ये प्रॉपर्टीज आना चाहिए नीचे को जो ऊपर लेके गए, अब कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। log जो है बच्चों इनटू से पहले दिमाग लगाइए, इनटू से प्लस, तो इनटू से पहले आप प्लस कीजिए, देन पावर कहाँ आ जाता है log में आगे आ जाता है। यहाँ चलते हैं तो यहाँ log ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 प्लस ये हो जाएगा log 3 बेस 2, हर जगह बेस 2 है। ये भी, ये अगर m है, ये m है तो ये n है, mn है तो log इनटू से प्लस हो जाता है, तो log 2 पे पावर 5 2 प्लस log 3 बेस 2, फिर माइनस यहाँ भी mn है और log जो है इनटू से क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 2 की पावर 6 बेस 2 और प्लस log 2 बेस 3, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा log 2 पे पावर 2 log 2 पे पावर 2 बेस 2 और प्लस और यहाँ log 3 बेस 2, यहाँ सॉरी बच्चों यहाँ मिस्टेक हो गया, log 3 बेस 2 ये कर देना। अब यहाँ से हम लोग को पावर कहाँ आ जाएगा आगे, और ये पावर आगे आएगा तो ये 3 पावर को आगे ला लीजिए, 3 आगे आएगा बचेगा log 2 2, ये 3 आगे आएगा log 2 2 प्लस log 3 2। यहाँ पे जब आप लोग प्रॉपर्टीज लगाए mn जो है log m प्लस n log m प्लस n हुआ, तो ये पावर 5 कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा और क्या हो जाएगा log 2 बेस 2, और यहाँ हर जगह log 3 बेस 2 आ रहा है, हर जगह log 3 बेस 2 आ रहा है, माइनस यहाँ भी पावर आगे आएगा 6 log 2 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2, और यहाँ से भी 2 आगे आएगा log 2 बेस 2 और यहाँ पे log 3 बेस 2, कुछ नहीं किए हैं। अब log 2 2 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, अगर आपको आता है बेस और नंबर अगर सेम हो जाए तो उसका वैल्यू 1, तो थोड़ा जल्दी में बच्चों इसका वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 3 log ये, फिर ये हो जाएगा 5 log 2 log 2 1, तो ये 5 प्लस log 3 बेस 2 माइनस log 2 log 2 1, तो 6 प्लस log 3 बेस 2 और यहाँ पे 2 प्लस log 3 बेस 2, क्योंकि log 2 2 का वैल्यू 1 होगा। बच्चों अच्छे तरीके से सोचना, घबराने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं कर रहे क्वेश्चंस में, ये हर एक log को हम लोग ऊपर लेके गए तो बेस और नंबर पलट गया, उसके बाद हर एक को प्राइम फैक्टर किया, हर एक में 2 और 3 ही आ रहा प्राइम फैक्टर में, तो ये 2 पे पावर 3 ये करके log इनटू से प्लस हुआ, देन ये पावर कहाँ आता है आगे आता है। अगर बोलोगे तो हम प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, लेकिन कितना लिखोगे, वो लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज में डिस्कशन क्या हुआ यूट्यूब पे कि पावर आगे आता है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे 3 को 5 से 15 हो जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 log 3 बेस 2, फिर ये इससे 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 log 3 बेस 2 और log 3 बेस 2 मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में घेर दीजिए, माइनस अब यहाँ पे 6 को 2 से कीजिए 12 हो जाएगा, फिर 6 को log 3 बेस 2 से कीजिए और फिर क्या कीजिए 2 log 3 बेस 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा log 3 बेस 2 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा जल्दी में सब्ट्रैक्शन करिए, ध्यान से देखिए, ये 3 log ये 5 3 8, ये 6 2 8 कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 15 है यहाँ 12 है, तो सब्ट्रैक्ट होके कितना आएगा, आंसर आपका 3 आ जाएगा। बड़ा ही लाजवाब बच्चों क्वेश्चन सब डिस्कशन कर रहे हैं और हर एक क्वेश्चन में आपको टेक्निक लग रहा है और कुछ बड़ा बात नहीं है, ये नहीं है कि क्वेश्चन सर नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, बस टेक्निक लगाते चलिए और क्वेश्चन आपका आसानी तरीके से बच्चों बन जाएगा। इसको नोट कीजिए, कुछ नहीं किए, आपको लग रहा होगा झोल टाइप का, लेकिन कुछ भी बड़ा डेंजर काम नहीं किए हैं, बस लॉग का हम लोग प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत आना चाहिए, और अगर लॉग का आपको प्रॉपर्टीज आता है तो आप आसानी तरीके से क्वेश्चंस को सोच सकते हो। अब लॉग का अगर प्रॉपर्टीज नहीं आएगा तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा, तो लॉग का प्रॉपर्टीज आएगा आराम से बन जाएगा। इफ साइन एक्स का मोड इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, a 0, b पाई बाय 2, c पाई और d में नन ऑप्शन दे रहा है, नन भी हो सकता है, आप इसको नोट कर लो। और ये सब टाइप का क्वेश्चन कुछ अगर 11th का स्टूडेंट अगर लेक्चर देख रहे होंगे तो उसको थोड़ा सा बाइनोमियल में प्रॉब्लम होगा, अगर नहीं क्लास अटेंड किया हुआ होगा, जो अभी स्टार्टिंग इसी साल 11th कर रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से समझ सकते हैं। आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिए कि कभी क्वेश्चन से अगर टकरा जाए तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा।
क्वेश्चंस अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आसानी था, लेकिन जेई के एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, करवाए। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री डालें, थोड़ा सा नया है लेकिन बाकी बात कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री डालें हैं, आप ट्राई करो। वैसे कोशिश की है कि हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री सब हटा के ही दिए हैं। दी वैल्यू ऑफ एक्स ये लास्ट 2 क्वेश्चन बच्चों इस लेक्चर में डिस्कशन है, क्योंकि फिर आपको लॉगरिथमिक का लेक्चर मिलते रहेगा, और भी पहले भी काफी लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, तो ये 2 लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का बच्चों। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 1 + cos x, पहले तो लॉग का जो भी कंडीशन होता है वो आपको लगाना पड़ेगा। सबसे पहले कंडीशन लगाना पड़ेगा कि 1 + cos x > 0 होना चाहिए, क्योंकि लॉग के अंदर में कभी निगेटिव, ये कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा कि लॉग के अंदर में कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, लॉग के अंदर में ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो मतलब cos x जो है -1 से बड़ा होगा। चलिए सही है, ऐसे भी cos x जो है -1 से बड़ा ही होता है और 1 से क्या होता है, छोटा होता है, ये ठीक है। फिर अगला मोड sin x जो है ये तो पॉजिटिव ही होता है, ये ऑलवेज > 0 होता है, लेकिन इक्वल टू भी होता है। तो आपको क्या करना है, मोड sin x, बट मोड sin x को 1 होने नहीं देना है, नहीं तो लॉग बेस में 1 नहीं होता, तो 0 भी नहीं होने देना है और 1 भी नहीं होने देना है, क्योंकि sin x 0 होता है, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, और sin 0 का वैल्यू 0 होता है, लॉग ये बेस में 0 डिफाइन नहीं है और 1 भी डिफाइन नहीं है। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों नहीं होगा, मतलब यहां से पता चल गया कि sin x का वैल्यू 0 नहीं होगा और sin x का वैल्यू 1 भी π/2 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप प्लस माइनस π/2 दोनों ले सकते हो, क्योंकि मोड लगा हुआ है, तो मोड लगा हुआ है तो मोड अगर हटेगा, मोड लगा हुआ है, मोडुलस लगा हुआ है, तो अगर मोडुलस हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, तो मतलब प्लस माइनस π/2 नहीं लेंगे। अब यहाँ से हम लोग को लॉग में बेस हटाने, यहाँ से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि 1 + cos x हो जाएगा, और ये लॉग अगर हटेगा तो मोड sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा। log 1 + cos x बाय अगर sin x का मोड है, ये हटेगा तो मोड sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और मोड का स्क्वायर बोलो या साइन का स्क्वायर बोलो, स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो आप इसको sin² x लिख लो। आप इसको बच्चों क्या लिख दो, sin² x, और फिर से sin² x को आप क्या करो, फॉर्मूला लगा दो, 1 - cos² थीटा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, वो -cos² को आप इधर लेके आ जाओ, 0 हो जाएगा, और यहाँ से आप cos x क्या करो, कॉमन लो, तो cos x + 1, यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा cos x 0 और एक आएगा cos x -1। अगर cos x 0 होगा तो x का वैल्यू प्लस माइनस π/2 होगा, क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और अगर -1 आएगा तो x का वैल्यू π होगा। और sin 0 ऐसा नहीं है 0 पे ही होता है, 180 पे भी होता है, 2π पे भी होता है, प्लस माइनस भी लेते हैं एंगल हम लोग, तो nπ पे। अब ध्यान से देखिए, अगर आप या तो दिमाग लगाइए कि cos x का वैल्यू 0 लेते हैं, जिसपे वहां पे sin 1 हो जाता है और बेस में 1 नहीं होगा, और जब cos -1 लेंगे sin 0 हो जाएगा, बेस में 1 0 नहीं होगा, तो एक्चुअली कोई भी आंसर नहीं होगा, नन होगा, न तो 0 सेटिस्फाई करेगा, न तो π/2, न तो π। या तो आप ये भी कर सकते थे, ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते थे, cos x के जगह 0 रखिएगा तो यहाँ cos 0 1 1.2, लेकिन sin 0 क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन से भी देख सकते थे, बेस 0 नहीं होगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा अगर ऑप्शन से करना। फिर π/2 रखिएगा तो cos π/2 0 और 1 + 0 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर π/2 रखिएगा तो sin π/2 का वैल्यू 90 डिग्री का 1 होता है और बेस 1 नहीं होता, तो ये भी गलत। और पाई रखिएगा तो भी ये 0। तो बेस जो है हमेशा आपको आना चाहिए कि ये जो log होता है y = log x बेस से x भी > 0 और a > 0 होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू 1। बेस कभी 1 नहीं होता और बेस 0 के बराबर। और आपको साइन 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 पे 0 दे देगा, पाई पे भी 0 दे देगा, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए, डिफाइन नहीं होता। तो तीनों ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों क्या होगा, डी। और जब सॉल्व किए आंसर में वही आ रहा है जो नहीं लेना है,
तो ये गलत हो जाएगा, तीनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो ये सब भी टेक्निकली बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। आगे देखिए, दी वैल्यू ऑफ एक्स, इसको नोट करके बच्चों आगे कंटिन्यू कीजिए। दी वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये अगला भी इक्वेशन आपको दे रहे हैं, इक्वेशन टाइप का भी क्वेश्चन आता है। फिर कभी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर जब कभी देंगे तो उसमें हम थोड़ा सा इनइक्विटीज का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, लेस देन ग्रेटर देन में क्या प्रॉब्लम है। जब लेस देन ग्रेटर देन का क्वेश्चन देंगे तो वो वाला क्वेश्चन सब भी हम करवाएंगे। जब भी ग्रेटर देन लेस देन आएगा तो उसमें थोड़ा झोल होगा, बेस में थोड़ा सा बेस पे डिपेंड करता है वो क्या होगा नहीं होगा, वो जब लेक्चर देंगे डिस्कशन कर देंगे। अब ये वाला तो देखिए आसान है, log x माइनस 1 बेस 4 और यहाँ पे log x माइनस 3 बेस 2। लेकिन log में जब भी देखिए, इससे पहले कुछ क्वेश्चन सब जब करवा रहे थे डेटा बेस्ड क्वेश्चन था, डेटा बेस्ड मतलब कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालना है, पहले आपको x में कंडीशन भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन ये लगेगा कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि log के अंदर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अभी भी लिखे थे log अपने अंदर कभी नेगेटिव नहीं लगेगा, तो मतलब x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और यहां से भी कंडीशन लगाइएगा, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होता ही नहीं है, तो ये भी ग्रेटर देन 0। ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन 1 होंगे, ये बोल रहा है ग्रेटर देन 3 होंगे। अब ऐसा x का वैल्यू लेना है जो दोनों log को सेटिस्फाई कर दे। तो ये बोल रहा है कि x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 कीजिएगा तो x ग्रेटर देन 1 आएगा। ये बोल रहा है कि x माइनस 3 को ग्रेटर देन 0 कीजिएगा तो x ग्रेटर देन 3 आएगा। तो दोनों को अगर आप दिमाग लगाइएगा तो यहाँ 1 है, यहाँ 3। ये बोल रहा है ग्रेटर देन 1, ये बोल रहा है ग्रेटर देन 3। हम लोग को लेना क्या है, x ग्रेटर देन 3। ऐसा आंसर लेना, ऐसा लेना है जो कि दोनों को सेटिस्फाई करे। तो ये बोल रहा है ग्रेटर देन 1, बोल रहा है ग्रेटर देन 3, तो हम लोग ग्रेटर देन 3 लेंगे। तो अब ये बात भी आता है, x क्लियर कर लेंगे, x क्लियर कर लेने तो फिर झोल हो जाएगा। पता चला आप जो x का वैल्यू निकाले वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। log में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप कंडीशन लगा दो कि log के अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहां से क्या करते हैं, log x माइनस 1, ये 4 को आप 2 की पावर 2 तो लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, क्योंकि जब यहाँ बेस 2 है तो इसको भी आप बेस 2 बना लो। और फिर यहां से बेटा क्या हो जाता है, पावर ऊपर में कुछ नहीं, पावर है 1 है, ऊपर का पावर ऊपर और नीचे का पावर नीचे आ जाता है। ये 2 पे पावर 2 जो नीचे बेस में था वो नीचे आ गया। और log x माइनस 3 बेस 2, ये 2 1/2 है, ये 2 को आप उधर लेके चलिए, x माइनस 1 बेस 2 और यहाँ पे log 2 बेस 2 x माइनस 3। कुछ नहीं कर रहे हैं, 4 को 2 पे पावर 2 लिखे और log में पावर आगे आता है, ऊपर का पावर ऊपर, बेस का पावर नीचे आएगा। और यहाँ से फिर से क्या कीजिए, ये पावर को ऊपर लेके चले जाइए, क्योंकि log a की पावर n होता है ना, log n बेस a। तो ये पावर अगर नीचे आया है तो ये पावर को ऊपर लेके जाइए, क्योंकि कंपैरिजन आपको करना है। तो x माइनस 1 बेस 2 और ये पावर कहाँ चले जाएगा, ऊपर x माइनस 3 का होल स्क्वायर और बेस में ये पावर जो 2 है इसको ऊपर लेके चलेगा, जिससे कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं, कंपैरिजन करना है। अब यहाँ भी log बेस 2 है, यहाँ भी log बेस 2 है, तो देयरफॉर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल नहीं, x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कंपैरिजन कर दिए, लेकिन ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये 4 को 2 पे पावर 2 लिखिए, सबसे आसानी तरीके से समझा रहे हैं। पावर आगे आया, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, ये 2 डिवाइड में, इधर गया मल्टीप्लाई में, ये 2 को ऊपर चढ़ा दिए, जिससे log 2 दिखेगा। कंपैरिजन कर सकते हैं, अगर 2 आगे रहता तो कंपैरिजन नहीं कर सकते थे, ये 2 ऊपर लेके चलेगा। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, आराम से कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, कुछ नहीं कर रहा। और यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, x का जो भी वैल्यू आएगा, एक्स स्क्वायर 2ab प्लस डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स को उधर लेके चलिए, तो माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो ये माइनस 1 भी उधर जाएगा, तो 9 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा हम लोग क्या किए, क्वेश्चन को आगे भगा रहे हैं। और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या हो जाएगा 10, और 10 का फैक्टर कीजिएगा तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10, और यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 5, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 5, और x माइनस 5 और x माइनस 2, यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 5, एक आएगा 2। आप 2 नहीं ले सकते, पहले ही क्लियर किया होगा। जब यहाँ हम लोग x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 लगाए, ये बोला कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और यहाँ जब x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 लगाए, ये बोला x ग्रेटर देन 3। हम लोग को ऐसा वैल्यू लेना जो दोनों को सेटिस्फाई करे। अगर आप x का वैल्यू 2 लोगे तो ये 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 में से 3 जाएगा माइनस 1,
और log के अंदर में -1 तो डिफाइन ही नहीं है, तो ये गलत है। तो ये 2 नहीं होगा, लेकिन हम लोग पहले ही सॉल्व कर लिए थे कि x ग्रेटर देन 3 होगा। तो x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये 5 लेंगे। x का वैल्यू 5, 2 नहीं ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते हैं। 2 अगर आने लायक रहता तो लेते, नहीं तो 2 नहीं। तो कुछ इनइक्विटीज का क्वेश्चन जो है बच्चों बाद में हम फिर अगला लेक्चर में करवाएंगे, नहीं तो अभी आप लोगों को परेशानी हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल जो बेसिक टाइप का क्वेश्चन सब था बच्चों, बहुत ही आसानी तरीके से हम क्लियर किए हैं। और भी क्वेश्चन सब बच्चों हम करवाते रहेंगे, क्वेश्चन में कोई बात नहीं। और भी 1-2 क्वेश्चन अगर देखोगे तो चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। कोई भी ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं हुआ है, इतना छोटी, ये लेक्चर इतना तो चलता है 1 आवर तक तो लेक्चर आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 आवर 50 मिनट का अगर लेक्चर बने तो कोई नहीं। एक क्वेश्चन और देखिए, थोड़ा सा x का वैल्यू निकालने वाला है। इफ log x बेस 2 या था, चलिए 2 log x बेस 3 log x बेस 4 इज इक्वल टू log 2 बेस x log x बेस 3 प्लस log x बेस 3 log x बेस 4 प्लस log x बेस 4 और log x बेस 2, देन x इज इक्वल टू, x क्या होगा। पहला ऑप्शन बच्चों सिर्फ और सिर्फ हम 1 दे रहे हैं, दूसरा ऑप्शन 1 और 24 दे रहे हैं, थर्ड ऑप्शन 124 और 120 दे रहे हैं, और फोर्थ ऑप्शन आपको नन दे रहे हैं। दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप पहले ऑप्शन भी देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपको नन है, 1 है, दूसरा 124 है, फिर नेक्स्ट है 124, 120 एंड देन एक क्वेश्चन आप लोग को भी इस टाइप का प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, आप ट्राई कर सकते हो। तो क्लास तो अटेंड करना ही करना है, क्लास अपना करते रहना है, बीच बीच में जो लेक्चर अपलोड करते हैं उसको भी देखते चलना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देखते चलिएगा, जितना देर देखिए, जितना आप थोड़ा बहुत पढ़िएगा तो आपको ठीक रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ आपका माइंड चलते रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चंस तो कुछ दमदार है नहीं, नॉर्मल ही है। log x बेस 2 log x बेस 3 log x बेस 4 और यहाँ पे log x बेस 2 log x बेस 3 log x बेस 3 log x बेस 4 log x बेस 4 और log x बेस, ठीक। अब देखिए सबसे पहले ऑप्शन में हमको 1 दिख रहा है, तो 1 एक बार पुट करके ट्राई कर लीजिए। पुट x इज इक्वल टू 1। अगर आप 1 रखोगे तो log 1 कुछ भी बेस रहे उसका वैल्यू 0 होता है। तो अगर आप x के जगह 1 रखोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, 0 0 सब 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0, मतलब ये आंसर सही है, x बराबर 1 होगा। लेकिन अब अगला लफड़ा है, 24 120 सब भी आंसर दिया हुआ है, होगा या नहीं होगा, तो वो फिर देखिए क्या टेक्निक से बनाते हैं। ये आप नोट कर लो कि x का वैल्यू 1 रखे तो log 1 तो 0 होता है, ये तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। इसको आप नोट कीजिए, इसको इरेज करेंगे, x का वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा और log 1 का वैल्यू 0 होगा। अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ log x बेस 2 है, log x बेस 4 है, log x 3 है, बेस 4, यहाँ देखिए सर 2 3 3 4 4 साइकिल चल रहा है, 3 ही है, वही 3 घूम रहा है बेस में, 2 3 4 2 3 4। इसको डिवाइड कीजिए, इधर 1 हो जाएगा और यहाँ पे log x बेस 2 log x बेस 3 डिवाइड कर दीजिए, क्या log x बेस 2 log x बेस 3 log x बेस 4। उसी तरह से अब यहाँ भी डिवाइड कीजिए, log x बेस 3 log x बेस 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा log x बेस 2 log x बेस 3 log x बेस 4 प्लस log x बेस 4 log x बेस 2 और यहाँ पे log x बेस 2 log x बेस 3 log x बेस 4 कर दिए डिवाइड। अब लेकिन यहाँ पे कुछ एक बच्चे के दिमाग में आया होगा कि सर ये जो डिवाइड किए तो x 1 नहीं होना चाहिए। एक्चुअली देखिए आपको क्वेश्चंस में डिवाइड नहीं दिया हुआ था, अगर क्वेश्चंस में नीचे दिया रहता log x तो फिर 1 नहीं होता। अगर क्वेश्चंस में 1 बाय इस तरह से अगर लिखा रहता क्वेश्चंस में
1/log x बेस 2, तो x 1 नहीं होता है क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है, x 1 नहीं होता। x अगर 1 होता है तो log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है, और log 1 का वैल्यू 0 डिफाइन नहीं होता। लेकिन क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ था नीचे, हम लोग इसको डिवाइड किए क्योंकि ये साइकिल टाइप का चल रहा था। यहाँ 3 टर्म था, यहाँ 2 टर्म, 2 टर्म, 2 टर्म, तो हम लोग log x बेस 2, log x बेस 3, log x बेस 4 से हम लोग डिवाइड किए हैं। दिया नहीं था, डिवाइड किए, तो x का वैल्यू 1 हम लोग पहले चेक कर चुके, 1 होगा, x का वैल्यू तो 1 होगा ही होगा, 1 रखने से टोटल 0 हो रहा है, होगा। डिवाइड किए हैं, लेकिन अब जाके यहाँ x 1 तो नहीं होगा, लेकिन पहले 1 होगा, डिवाइड हम लोग कर रहे हैं, ठीक। यहाँ से 1 और log x बेस 2, log x बेस 2 कैंसिल होके log x बेस 4 हो जाएगा। यहाँ log x बेस कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 ये कैंसिल होके, फिर वहाँ 4 2 कैंसिल होके क्या बचेगा, log x बेस 2। अब वही प्रॉपर्टीज देखिए, तभी से घूम रहा प्रॉपर्टी उल्टा वाला, log a b जो है log b a जो होता है। अब ये log x बेस 4 है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, log 4 बेस x, और ये log x बेस 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, log 2 बेस x, और ये क्या बन जाएगा, log 3 बेस x। और log जो है ये बेस सब जगह x है, तो ये प्लस है तो सब क्या हो जाएगा इनटू, और यहाँ से 1, और यहाँ से बच्चों 24 हो जाएगा, 8 3 24। और अगर आपको log हटाना है तो x की पावर 1 और ये 24, तो x बराबर कितना आ गया, 24। तो आपका ऑप्शन ये वाला सही है, 1 तो आएगा ही आएगा और 24 भी आएगा, मतलब x के जगह 24 रखने से भी। और कुछ नहीं किया, हम लोग डिवाइड किए तो हर जगह कट कट के एक एक को बचा, ये दिमाग में आना चाहिए आपको। और ये पलट गया, और यहाँ से, और आपको अगर प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा, यहाँ पे हम बेस खाली चेंज करते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ बेस चेंज करता, अभी तो 2 3 4 था बच्चों, अब थोड़ा सा बेस चेंज कर रहे हैं, तो आप ट्राई कर लीजिएगा रूम पे। अब ऑप्शन भी थोड़ा चेंज होगा, कुछ ऑप्शन हम चेंज करके दे देते हैं और ऑप्शन बता भी देते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे बेस हम दे देते हैं आपको 2 3 4 तो दे चुके थे, 3 4 5, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं आपको। तो 160 सेकेंड ऑप्शन में दे रहे हैं, 160 115 और 16 दे देते हैं। तो ऑटोमेटिक बात है, आपको दिख गया कि एक तो x के जगह 1 रखेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 0, x के जगह 1 रखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 0, और अगला क्या होगा, वही डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई, तो 12 5 60, तो ये ऑप्शन सही होगा। आप बना लीजिएगा इस तरह से पहला आंसर। लेकिन x बराबर 1 होगा, वो आपको ऑप्शन देख के भी ट्राई करना है बच्चों, ऑप्शन देख के भी ट्राई करना है। x के जगह 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा LHS RHS, देन फिर आपको क्या करना है, ये डिवाइड कर देना है और वो पलट जाएगा और वही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 5 मल्टीप्लाई होगा 60 आएगा। तो बच्चों बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन सब आपको ये काम आएगा। और अगर लेक्चर बच्चों अच्छा लगा जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो ऑफलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा बच्चों जो भी अपने क्लास अपने कोचिंग का मेंबर है बच्चों, जितना ज़्यादा हो सके बच्चों शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाओगे और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाओगे बच्चों, सपोर्ट मिलेगा कोचिंग को बच्चों। थैंक यू बच्चों।